हम गुजरात के मध्य रीजन में गए जहां 61 सीटें हैं और यकीन मानिए जो लोगों का मूड था वो भी एक तरफा दिखा। अब बात कर लेते हैं चौथा और आखिरी रीजन जो कि मध्य गुजरात का है और सबसे ज्यादा सीटों वाला, क्योंकि 8 जिले की 61 सीटें, ये जो आप देख रहे हैं नीले रंग में, यही वो एरिया है जो मध्य गुजरात रीजन और 8 जिलों की 61 सीटें। और इन 61 सीटों के नंबर, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है ये 61 सीटों के साथ मध्य गुजरात, यहाँ के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होंगे और यहाँ के आंकड़े ये बताएंगे कि आखिर किस दिशा में हवा बहती दिखाई दे रही है। बीजेपी क्या अपना ही रिकॉर्ड बेहतर करेगी? क्या सबसे बड़ा आंकड़ा है इस बार 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी हासिल करने जा रही है? पहले वोट प्रतिशत, 61 सीटें मध्य गुजरात, वोट प्रतिशत के लिहाज से आप देखिए बड़ी बढ़त बीजेपी ने बना रखी है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से पिछले 3 रीजन्स में बीजेपी ने जबरदस्त पकड़ बनाई हुई थी। इस बार भी 47% वोट परसेंटेज के साथ बीजेपी सबसे आगे, कांग्रेस 33% के साथ बीजेपी से बहुत पिछड़ी हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी यहां पर भी 18% वोट शेयर अपने खाते में खींचती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 2% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा की कुल सीटें हैं गुजरात में और ये रफ्तार के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस आई है और इसी रफ्तार के साथ एक के बाद एक सीटें बीजेपी के झोले में जाती हुई नजर आ रही हैं। और यहां आप देख सकते हैं बीजेपी पिछले 3 दशकों में अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। 2022 विधानसभा चुनाव में गुजरात में यही कह रहा है ओपिनियन पोल का आंकड़ा, बीजेपी के खाते में जा सकती है 135 से 143 सीटें, कांग्रेस महज 36 से 44 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। मतलब साफ है, बीजेपी अपना रिकॉर्ड तोड़ सकती है। 3 दशक के बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ बीजेपी गुजरात में एंट्री कर सकती है और कांग्रेस को अपनी पार्टी में सिर फुटअव्वल का नुकसान झेलना पड़ सकता है। गुजरात के बाद हमने हिमाचल प्रदेश के लोगों के मन को भी टटोलने की कोशिश की, वहां भी ओपिनियन पोल कराया और फिर सवाल जवाब के बाद सियासी रण का विजेता सामने आया। हमने सबसे पहले हिमाचल के लोगों से पूछा कि मोदी का कामकाज कैसा है। उन्होंने एक सुर में कहा, मोदी है तो सब मुमकिन है। कहने का मतलब ये कि पहाड़ पर बसने वाले 66% हिमाचली लोगों को मोदी पर यकीन है, भरोसा है, विश्वास है। ये वो सवाल जो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चारों तरफ घूम रहे हैं। पीएम मोदी का कामकाज कैसा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा वही होते हैं, राज्य चाहे कोई भी हो। 66% कहने वाले हैं अच्छा, औसत 15% और खराब 19%। यह आंकड़ा ज्यादा जो है वो प्रधानमंत्री के काम से लोग खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 66% कहने वाले अच्छा कहने वाले लोग हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा? 66% अच्छा कह रहे हैं और खराब कहने वाले 19% हैं। अगर ऐसा भी नहीं कि ये जवाब बीजेपी के लिए कोई तुरुप का इक्का है, क्योंकि जैसे ही हमने अगला सवाल हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच रखा तो जवाब देखकर हैरानी हुई, क्योंकि अगला सवाल था कि सरकार बदल देनी चाहिए। क्या सरकार बदलना चाहते हैं लोग? क्या बदलाव चाहते हैं राज्य में? तो आंकड़ा आप देखिए, प्रतिशत आखिर क्या कहता है। नाराज हैं, बदलना चाहते हैं, ये है 45%। नाराज हैं, नहीं चाहते बदलना 33%, एक और मौका देने के मूड में है। ना नाराज है और ना बदलाव चाहते हैं, वो है 22%। लेकिन 45% जो चाहते हैं बदलाव राज्य में, ये महत्वपूर्ण सवाल है और राज्य सरकार के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। वाकई चिंता की बात है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए, क्योंकि अगर ये रुझान चुनाव के दौरान नतीजों में बदलने की ओर आए तो फिर खेल बिगड़ भी सकता है। वैसे अगर 2 आंकड़ों को मिला दिया जाए तो 55% लोग सरकार बदलने पर विश्वास नहीं कर रहे। वैसे हमने जनता की नब्ज थोड़ी और टटोली, पूछा जब सरकार के कामकाज से खुश नहीं तो फिर आप बता दें कि जीतेगा कौन? तो एक बार फिर से हैरानी हुई, क्योंकि सरकार से नाराजगी के बावजूद 46% लोगों का भरोसा बीजेपी पर बरकरार दिखा। क्या लगता है कौन जीतेगा? जीत किसकी होने जा रही है राज्य में? तो ये सवाल आपको बताएगा कि लोगों को आखिर क्या लग रहा है, मामला त्रिकोणीय है या फिर आर पार की लड़ाई। 46% मानते हैं कि बीजेपी जीतने जा रही है, 36% को लगता है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी 8%, अन्य 2%, और अगर यहां त्रिशंकु बनता है तो वो 3% लोग ऐसा मानते हैं और 5% ऐसे भी हैं जो अभी कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, यानी उन्हें मालूम ही नहीं है कि होने क्या वाला है। अब ये आंकड़ा देखकर ऐसा लगता है जैसे मोदी के चेहरे के आगे कुछ मुद्दे भी मौन हो जाते हैं। जरा सोचिए, जहां सरकार बदलने के लिए 45% लोग तैयार हो, वहां जब बात सरकार बनाने की हो तो भरोसा बीजेपी पर पहले जैसा दिखता है। अब ऐसे में डायरेक्ट सीटों की बात करें तो हिमाचल में सरकार फिर से
बीजेपी की बनती नजर आती है। कमल फिर खिलता दिख रहा है। सी वोटर के सर्वे के आंकड़े देखिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बिग पिक्चर ओपिनियन पोल का ये सबसे बड़ा आंकड़ा हिमाचल प्रदेश का आपके सामने। अटल टनल से ये जीप बाहर निकली और इस पर हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों का पूरा लेखा जोखा लीजिए। कंफर्टेबली आराम से बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है। 37 से 45 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई यहां पर ओपिनियन पोल का ये बड़ा आंकड़ा 21 से 29 सीटों पर यहां पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी सिमटती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी तो बमुश्किल अपना खाता खोलती हुई यहां पर नजर आ रही है। 0 से 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, महज 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और अन्य आप देख रहे हैं 0 से 3। तो ये इस वक्त का वो बड़ा आंकड़ा है जिससे साफ हो रहा है कि एक बार फिर से पहाड़ की राजनीति में कमल खिलने जा रहा है। बीजेपी की हिमाचल प्रदेश में सत्ता में वापसी होने जा रही है। कुल 68 विधानसभा वाले हिमाचल प्रदेश की सत्ता में बीजेपी का दूसरी बार लगातार आना इतिहास रच सकता है। ओपिनियन पोल के आंकड़े अगर नतीजों में बदले तो 1985 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब सत्ता में परिवर्तन नहीं बल्कि रिपीटेशन होगा। सी वोटर और एबीपी के ओपिनियन पोल में साफ है कि 37 से 45 सीटों के साथ हिमाचल की सत्ता में बीजेपी वापसी कर सकती है। मतलब इलेक्शन की रेस में ना आम आदमी पार्टी दिखती है और ना ही कांग्रेस। आम आदमी पार्टी भी इस दंगल में कूद जरूर पड़ी है, मगर ऐसा नजर आ रहा है कि हासिल शायद ही कुछ हो। हिमाचल प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।